वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2024 एग्जाम के लिए रात को 9 बजे हम लोग डेली टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सेकंड है जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन डेली डिस्कस करके उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं वो देखते हैं। तो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या फिर आरओ का री एग्जाम हो, दोनों एग्जाम के लिए क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे टेस्ट सीरीज वाली क्लास देखने को मिलेगी और इससे रिलेटेड जो जीएस की क्लासेस हैं वो आप दोपहर 1 बजे देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके लिए मैं एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी बच्चे यूपी पीसीएस 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 2025 के लिए भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स के जरिए से कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स हैं, डेली क्लासेस दी जाती है, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस आपको सारी मिल जाएंगी, डेली प्रैक्टिस भी होगी, टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए ही आपका ये कोर्स बनाया गया है, तो आप फोकस कीजिए। अभी जो समय है जो 24 वाले जो एग्जाम दे रहे हैं 2024 का, वो लोग टेस्ट सीरीज पे फोकस कीजिए या फिर क्विज लेकर के आप सॉल्व कीजिए, वो हेल्पफुल रहेगी। और 2025 के लिए आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर जानकारी लेकर के अपना कोर्स परचेज कर पाएंगे या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए, उससे भी आपका जो भी कोर्स लेना है उसके सारे फीचर्स दिए हुए हैं, उनको देखते हुए आप अपना कोर्स परचेज कीजिए। और हाँ, ज्ञानसुख कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जैसे कि डेली हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हो गए थे इस सीरीज के और आप सभी लोग की शिकायत की थी कि क्वेश्चंस कम हैं, मैं क्वेश्चंस बढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे आपके और जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आ रहा है तो हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा ही करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए और आपको क्या करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए जो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। और आप चैनल को अभी तक देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया और हेल्पफुल रह रहे हैं वीडियो तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 21st क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी। फिर सेकंड स्टेटमेंट है, भारत में जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। थर्ड स्टेटमेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही उत्तर आप चुनिएंगे। तो इसमें जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो सबसे पहले देखिए, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी और कब 1330 में। और सबसे पहले जजिया कर भी मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था, तो याद कर लीजिए वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक दिया गया, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। 22वां प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला है, रजनी पालमे दत्त ने औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 3 चरणों मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद में विभाजित किया था। सेकेंड स्टेटमेंट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप कर्जन के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। अब इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पहला कथन सही है। दूसरा क्यों गलत है, तो देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से कर्जन के समय पर जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा। कैनिंग के समय पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था जो कि 1856 में पारित हुआ था, ठीक है। 1856 का एक्ट था ये, याद रखेंगे। यहाँ पर कैनिंग होता तो करेक्ट हो जाता, याद रखिएगा। विधवा पुनर्विवाह से कौन रिलेटेड है, तो कैनिंग। 23rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें, ठीक है। एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां हैं। होयसल वंश, काकतीय वंश, सेन वंश और पाल वंश की राजधानी पूछी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले होयसल वंश की जो राजधानी है वो द्वार समुद्र, याद रखिए द्वार समुद्र, ठीक है। संस्थापक कौन था होयसल वंश का, तो नृपकांत द्वितीय था, याद रखेंगे। काकतीय वंश का जो संस्थापक था बेता राजा प्रथम था और इनकी जो राजधानी थी वो अमकोंड थी। काकतीय की अमकोंड थी, बेता राजा प्रथम, ठीक है, इनके संस्थापक। सेन वंश की बात करें तो सेन वंश
की थी लखनौती और इनके जो संस्थापक थे वो सामंत सेन थे। पाल वंश के, अब मुंगेर हो जाएगी राजधानी, लेकिन पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। करेक्ट आंसर क्या है? ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 4 और डी का 3, ऑप्शन बी राइट होगा। 24th क्वेश्चन देख लेते हैं। 24th क्वेश्चन में सही विकल्प पूछा गया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप सही उत्तर चुनेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया गया पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीनों लड़ाई इंपॉर्टेंट है और कई बार पढ़ाई है, याद रखिए। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। बिल्कुल सही दिया गया है। पानीपत की जो तृतीय युद्ध हुआ था इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट है। और मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने इस युद्ध में हरा दिया था। बिल्कुल सही है। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी इसमें बहादुर शाह प्रथम, ये इनका शासनकाल था और इनके दौरान लड़ी गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी ये कब हुई थी? 1761 में। और 1761 में कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय, ना कि बहादुर शाह प्रथम। ये यहाँ कहाँ से आ जाएंगे? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? 1 2 3 करेक्ट है ऑप्शन बी में। 25th क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है भारत में मुस्लिम राज्य की नींव रखने का श्रेय मोहम्मद गोरी को जाता है। सेकंड है बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नवरोज की भारत में शुरुआत की थी। थर्ड है रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी केवल एक पत्नी थी। अब ये क्वेश्चन देख करके बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं, मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम राज्य की नींव रखी, बिल्कुल सही है। और जो बलबन था इसने नवरोज की शुरुआत की थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद था जो कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी एक पत्नी थी, बाकी सारे बहुपत्नी वाले थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, 26th क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, उनको पॉज किया करिए, फिर उनके ऑप्शन देखिए, अपना सही उत्तर देखिए और मैं फिर आगे पढ़ती हूँ। तो पहला स्टेटमेंट है 1861 में कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पहला पुरातत्व सर्वेक्षण कर्ता नियुक्त किया गया था। पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकंड है तारकनाथ दास तथा जीडी कुमार ने मिलकर यूएसए के सिएटल शहर में यूनाइटेड इंडिया हाउस को 1910 ईस्वी को स्थापित किया था। थर्ड है महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षिक प्रयासों में सुधार के लिए तोरू दत्त द्वारा 1927 में पुणे में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई थी। यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो पहला और दूसरा है, तीसरा गलत है। ठीक है, तो कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण कर्ता नियुक्त किया गया था, सही है, 1861 में। और 1910 में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी यूएसए के सिएटल में, किसके द्वारा? तारकनाथ दास और जीडी कुमार। अब देखिए यहाँ पर गलत क्यों है? तो महिलाओं और बच्चों के लिए जो शैक्षिक प्रयासों के सुधार किए गए, इसमें नाम आता है मार्गरेट कजिन्स, इनके द्वारा 1927 में पुणे में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर मार्गरेट कजिन्स होता तो सही होता, तोरू दत्त गलत है। तो 1 और 2 करेक्ट है और वो किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में, और यही हमारा राइट आंसर है। 27th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। सारे स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले पहला कथन है धर्म सभा की स्थापना 1829 में कलकत्ता में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। सेकंड है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना वर्ष 1839 में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा की गई थी। और थर्ड स्टेटमेंट है श्रीमती रमाबाई रानाडे तथा गोपाल कृष्ण देवधर ने मिलकर के पूना सेवा सदन की स्थापना की थी वर्ष 1909 में पुणे में। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, जो धर्म सभा की स्थापना थी वो कब हुई? 1829 में हुई, कलकत्ता में हुई। लेकिन इसकी स्थापना किसने की? तो राधाकांत देव द्वारा की गई थी। धर्म सभा राधाकांत देव, याद रखिएगा, धर्म से रिलेटेड कर लीजिए राधा जी को और वहां से आप कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, धर्म सभा 1829 कलकत्ता, राधाकांत देव, अब नहीं भूलना चाहिए। फिर नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1839 में हुई थी और देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी कलकत्ता में, ये करेक्ट दिया गया है। और श्रीमती रमाबाई रानाडे और गोपाल कृष्ण देवधर, इन्होंने मिलकर के पूना सेवा सदन की स्थापना की थी। कहाँ पर? पुणे में 1909 में, ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 किस में दिए गए हैं? ऑप्शन बी में, ये राइट होगा। 28 क्वेश्चन देखिए, फिर से सही विकल्प चुनना है और ये सारे स्टेटमेंट देखते हुए आपको सही उत्तर देने हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को बहिष्कार योग कहा था। सेकेंड स्टेटमेंट है वर्ष 1854 में गवर्नर जनरल के रूप में डलहौजी के कार्यकाल के 6ठे वर्ष के दौरान लोक निर्माण विभाग की आधिकारिक तौर पर स्थापना की गई थी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना वर्ष 1843 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी।
अब इनमें से सही कथन हमें बताने हैं, ऑप्शन ये रहे। ठीक है, जो भी ऑप्शन हिंदी में नहीं दिखता तो इंग्लिश में दिख जाता है, आप लोग देख लिया करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डलहौजी के समय पर ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी। स्वदेशी आंदोलन को तिलक जी ने बहिष्कार योग कहा था। और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश पब्लिक असेंबली, इसकी स्थापना कब हुई? 1843 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 29वां क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने 1892 में देश की पहली रासायनिक उद्योग कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की थी। सेकंड है, सौमेंद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1934 में रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। थर्ड है, अजीत राय और इंद्र सेन ने वर्ष 1941 में कलकत्ता में बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मतलब सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 29 का डी है। 30वां प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की थी और वो भी कब? 1910 में। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पे महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। थर्ड है, वर्ष 1938 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना मानवेंद्र नाथ रॉय ने की थी। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने ही टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की थी। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में 1910 में, बिल्कुल करेक्ट है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में हुई थी अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पे। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। फिर ये जो रेडिकल डेमोक्रेटिक दल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 में हुई थी एम.एन. रॉय के द्वारा। यहाँ पे ईयर गलत दिया गया है, इसमें मत कंफ्यूज होइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। 31वां क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना। पहला कथन है, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। सेकंड है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। थर्ड है, शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। फोर्थ है, सातवाहन काल में राजभाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मतलब सारे ही कथन सही हैं। ठीक है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आते हैं 32वां क्वेश्चन पे। पहला कथन है, 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य अरविंद घोष को नियुक्त किया गया था। ठीक है, और सेकंड है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हाल ही में 1906 में दक्षिण 24 परगना जिले के बजबज नामक स्थान पर भारतीय जूट मिल के श्रमिकों द्वारा इंडियन मिडलैंड्स यूनियन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनमें से कौन से कथन सही हैं? देखिए, सबसे पहला कथन है, 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी। अरविंद घोष को प्रधानाचार्य भी नियुक्त किया गया था और इन्होंने कई वर्षों बाद तक वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का संपादन भी किया था। सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। ठीक है, सेकंड इनकरेक्ट है और राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। देखिए, यहाँ पर होना चाहिए अश्विनी कुमार बनर्जी, ना कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो अश्विनी कुमार बनर्जी ने 1906 में दक्षिण 24 परगना जिले के बजबज नामक स्थान पर भारतीय जूट मिल के श्रमिकों द्वारा इंडियन मिल हैंड्स यूनियन की स्थापना की थी और इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 33वां क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनना है। पहला देखिए, बलबन ने सिजदा और पाबोस की रीतियां आरंभ की थी। बिल्कुल सही है। सेकंड है, शिवाजी ने 1664 में दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के माध्यम से औरंगजेब के साथ संधि का प्रस्ताव रखा था और औरंगजेब के साथ ये संधि के लिए सहमत हो गया था औरंगजेब भी। तो यहाँ पर देखिए, राइट आंसर क्या हो गया? 1664 गलत है, यहाँ पर 1668 होता। ठीक है, तो सही हो जाता। नेक्स्ट है, 1750 में छत्रपति राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव द्वितीय के बीच संगोला की संधि के तहत मराठा संघ की वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी। तो स्टेटमेंट करेक्ट है और राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही। 34वां क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। पहला कथन है, F.R. आल्चीन ने पिकलीहाल नामक एक पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किया था। सेकंड है, वराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिका ग्रंथ लिखा था, जबकि महर्षि पलकाप्या ने हस्तार्युवेद ग्रंथ लिखा था। थर्ड स्टेटमेंट है, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है। देखिए, बहुत कंफ्यूजन होता है पेपर के टाइम पे कि यजुर्वेद था, अथर्ववेद था, क्या सही करें। तो ऋग्वेद के साथ सामवेद तो है, एक संगीत वाला, और एक ही हो गया ऋग्वेद पुराना वाला। अथर्ववेद नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? यजुर्वेद होगा। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया।
35th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। पहला स्टेटमेंट है, स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। तो किसने की थी? शक्रादित्य, महेंद्रादित्य। तो ये सही होगा या नहीं, ये आप बताएंगे। फिर सेकंड है, राखलदास बनर्जी ने द्रविड़ों को सिंधु सभ्यता का संस्थापक माना है। और थर्ड है, जोते हुए खेतों तथा अग्नि वेदियों के साक्ष्य राजस्थान के कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत है, क्योंकि शक्रादित्य, महेंद्रादित्य इसकी उपाधि ली थी कुमारगुप्त प्रथम ने, और कुमारगुप्त प्रथम ही था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस समय नालंदा विश्वविद्यालय आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नालंदा हो गया और विक्रमशिला हो गया, इन सबके बारे में याद होना चाहिए किसने स्थापना की। और नालंदा तो इस समय करंट अफेयर का टॉपिक भी बना हुआ है, तो इन चीजों को रिलेट करिए। ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? डी, ठीक है। दूसरा और तीसरा कथन सही है। 36 क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है, सामूगढ़ का जो युद्ध है, देखिए युद्ध क्या होता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं, इसी तरह तो याद करेंगे, स्टेटमेंट में दिया हुआ है। 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद तथा दारा शिकोह की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। कब? 29 मई 1658। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा चुका है आरओ एग्जाम में, ठीक है। फिर है चौसा का युद्ध, 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। चौसा का युद्ध हो गया, एक कन्नौज का या बिलग्राम का 1540 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर चंदावर की लड़ाई 1194 में हुई थी, मोहम्मद गोरी और गहड़वाला राजवंश के शासक थे जयचंद के बीच लड़ी गई थी, इंपॉर्टेंट है, ये भी करेक्ट है। तो तीनों ही लड़ाइयां सही दी गई हैं और ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। 37वां क्वेश्चन है, पहला कथन है, महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा था। सेकेंड है, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही और जवाहरलाल नेहरू को दूसरे सत्याग्रही और ब्रह्मदत्त इसके तीसरे सत्याग्रही के रूप में चुने गए थे। थर्ड, महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव में आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 42वां अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन ए। अब आप सोच रहे होंगे मैम सही तो दिया गया है, बेलगांव का अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता भी की थी, तो ठीक है। तो ये हुआ था कौन सा अधिवेशन? ये 40वां था, यहाँ पे ये कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है, ये गलती थी। बाकी तो सब सही लग रहा था कि हाँ बेलगांव का था, 1924 का था, लेकिन 42वां था, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन क्या राइट होगा? ऑप्शन ए सही होगा, पहला और दूसरा सही है। देखिए इसीलिए टेस्ट सीरीज या पेड क्विज ये सब आप ले सकते हो, इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो ये पता चल जाएगा, है ना। तो 38 क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान यूपी में स्थित हैं। सेकंड है, पुस्तक जो मिलिंद पन्नो है इसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। थर्ड है, गौतम बुद्ध के समय में श्रावस्ती सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य हुआ करता था। कौन सा उत्तर इसमें से सही है? तो देखिए राइट आंसर मैं बताती हूँ, पहला सही है। 16 महाजनपद में से जो 8 महाजनपद हैं वो यूपी में हैं। ये कौन सी यूपी में आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक। कोई लोग जो भी मैं क्वेश्चन देती हूँ 1-2 के अलावा कोई कमेंट नहीं करता है, तो अगर आप देख रहे हैं थोड़ा सर्च कीजिए, मेहनत कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट है जो मिलिंद पन्नो है, कृषि कर्म में 8 विभिन्न अवस्थाओं का इसमें वर्णन मिलता है, बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गौतम बुद्ध के समय पे वैशाली सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य हुआ करता था, ना कि यहाँ पर श्रावस्ती होगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। 39 क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना। पहला कथन है, 16 जनवरी 1681 को संभाजी का राज्याभिषेक हुआ था और उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। सेकंड है, औरंगजेब के पुत्र अकबर की मुलाकात 13 नवंबर 1681 को पाली नामक गांव में संभाजी से हुई थी, जहां संभाजी ने अकबर को संरक्षण प्रदान किया था। थर्ड है, मराठा काल में सरंजम प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। और फोर्थ है, जून 1668 ईस्वी में शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कौन कौन से कथन इसमें से सही हैं? देखिए इसमें कौन कौन से सही हो जाएंगे। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, पर चौथा गलत दिया गया है। अब चौथे में क्या कमी है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर डेट गलत दी गई है, 1665 होगा। जो पुरंदर की संधि है वो कब हुई थी? 1665 में हुई थी। किसके बीच? शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच। 40वां प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला कथन है, 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। थर्ड है, सेकंड है, पील आयोग का गठन 1854 ईस्वी के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन के लिए किया गया था। थर्ड है, महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार और राजनीतिक चेतना लाने के उद्देश्य से महादेव गोविंद रानाडे द्वारा 1870 में पुणे में सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी।
ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही उत्तर चुनेंगे और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मतलब यहाँ पर पहला और तीसरा कथन सही है। पील आयोग का गठन कब हुआ था? 1857 में हुआ था, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, है ना। तो ये भारतीय फौज के नौ संगठन के लिए था 1857 में, इसीलिए ये गलत हो गया। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देखिए स्टेटमेंट हैं और इन स्टेटमेंट के जरिए से आप किसी टॉपिक के बारे में और डिटेल में जान पा रहे हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट अच्छे से लर्न कर लीजिए। आपको खुद, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, आपको खुद पता चल जाएगा क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को आप और लोगों को भी शेयर कीजिए, वीडियो जिनके लिए भी हेल्पफुल रहता है यूपी पीसीएस और आरवी आरओबी एग्जाम के लिए, सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। क्लासेस कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। और हाँ, जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखिए और मैं मिलती हूँ ऐसे क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। और आपको कोशिश करनी है कि इन वीडियोज़ को एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार दो बार देखने पे याद हो जाएंगे। और आप ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं SCS के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, और आप ऐप से भी कोर्स को परचेज कर पाएंगे। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।